तो हम श्रृंखला में पढ़ते हुए मध्य लीला के 20वें अध्याय पर पहुंच गए हैं। ऐसे तो 174 100 तक हम पहुंच गए थे, लेकिन हम थोड़ा सा पीछे से चर्चा करेंगे जिससे कि हमें समझ में आए कि जो ये अलग अलग प्रकार के स्वांश और विभिन्नांश के बारे में चर्चा हो रही है वो हमें पता चले। तो आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप 165 प्यार पे आ जाइए। 165वें प्यार पे 165वें प्यार पे आइए। तो इसमें सबसे पहले ये कह रहे हैं, स्वयं रूप तदेकात्म रूप आवेश नाम प्रथमई तीन रूपे रहे न भगवान। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तीन प्रधान रूपों में विद्यमान रहते हैं, स्वयं रूप, तदेकात्म रूप तथा आवेश रूप। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तीन प्रधान रूपों में विद्यमान रहते हैं, स्वयं रूप, तदेकात्म रूप तथा आवेश रूप। तो ये सबसे पहला जो तीन प्रधान रूप है। रूप गोस्वामी ने अपने ग्रंथ लघु भागवतामृत पूर्व खंड श्लोक 12 में स्वयं रूप का वर्णन किया है। अनन्यापेक्षी यद रूपम स्वयं रूपः स उच्यते। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का जो रूप, तो ये कौन सा रूप है? ये वो रूप है जो कि अन्य रूपों पर निर्भर नहीं करता। इसको कहते हैं स्वयं रूप। तो तीन वो बोल रहे हैं, स्वयं रूप, तदेकात्म रूप और आवेश रूप। कृष्ण आदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। वृंदावन में ग्वाल बाल के रूप में कृष्ण का रूप भगवान का मूल रूप या स्वयं रूप कहलाता है। तदेकात्म रूपों का वर्णन लघु भागवतामृत में मिलता है। यद रूपम तद भेदेन स्वरूपेण विराजते। तो इसमें कह रहे हैं कि तदेकात्म रूप का अस्तित्व स्वयं रूप के साथ साथ रहता है और वे दोनों अभिन्न होते हैं, फिर भी उनके शारीरिक लक्षण और विशिष्ट कर्म अलग प्रतीत होते हैं। तदेकात्म रूप के दो विभाग हैं, स्वांश तथा विलास। हम्म तो ये जो होते हैं स्वयं रूप, तो किसी और पे निर्भर नहीं करते, और जो ग्वाल बाल के रूप में कृष्ण है वो ये स्वयं रूप, फिर भी उनके शारीरिक लक्षण तथा विशिष्ट कर्म अलग प्रतीत होते हैं। तो शारीरिक लक्षण और विशिष्ट कर्म अलग प्रतीत हो रहे हैं, तो वो क्या है? तद एकात्म रूप। तो ये तद एकात्म रूप जो है दो प्रकार का होता है, स्वांश और विलास। भगवान कृष्ण के आवेश रूपों की व्याख्या भी हुई है। तो आवेश रूप क्या होते हैं? ज्ञान शक्त्यादि कलया यत्र विष्टो जनार्दन त आवेशा निगद्यन्ते जीवा एवं महत्तमा। जिस जीव को भगवान ज्ञान अथवा शक्ति प्रदान करते हैं वह आवेश रूप कहलाता है। जैसा कि चैतन्य चरितामृत अंतलीला 7:11 में कहा गया है,
कृष्ण शक्ति बिना नहीं तार प्रवर्तन। जब तक भक्त को भगवान से विशेष शक्ति प्राप्त नहीं होती तब तक वह सारे विश्व में भगवान के पवित्र नाम का प्रचार नहीं कर सकता। आवेश रूप शब्द की यही व्याख्या है। ज्ञान अथवा शक्ति प्रदान करते हैं कभी अगर किसी जीव को, तो ये आवेश रूप कहलाता है। जब किसी जीव को ज्ञान अथवा शक्ति प्रदान करते हैं। भगवान का आदि रूप स्वयं रूप दो रूपों में प्रदर्शित होता है, स्वयं रूप और स्वयं प्रकाश। अपने आदि स्वयं रूप में कृष्ण वृंदावन में ग्वालगाल के रूप में देखे जाते हैं। अपने आदि रूप में कृष्ण प्राभव तथा वैभव इन दो स्वरूपों में प्रकट होते हैं। वे अपने एक आदि रूप का अनेक रूपों में विस्तार कर लेते हैं, जैसा कि उन्होंने रास लीला नृत्य के अवसर पर किया था। तो अब ये स्वयं रूप जो है उसको भी कह रहे हैं कि ये स्वयं रूप तथा स्वयं प्रकाश के रूप में प्रदर्शित होता है, मतलब दिखता है। होता स्वयं रूप ही है, लेकिन ये दो तरह से दिखता है। तो स्वयं रूप में कृष्ण वृंदावन के ग्वालबाल के रूप में देखे जाते हैं। अपने आदि रूप में कृष्ण प्राभव तथा वैभव इन दो स्वरूपों में प्रकट होते हैं। वे अपने एक आदि रूप का अनेक रूपों में विस्तार कर लेते हैं, जैसा कि उन्होंने रासलीला में किया। जब भगवान ने द्वारका में इतनी पत्नियों से विवाह किया तब उन्होंने अपने आप का अनेक रूपों में विस्तार किया। ये विस्तार तथा रास नृत्य में अवसर में हुए विस्तार शास्त्रों के अनुसार प्राभव प्रकाश कहलाते हैं। तो ये स्वयं रूप ही है, सारे स्वयं रूप ही हैं, लेकिन प्राभव प्रकाश और स्वयं रूप जो है वो दो प्रकार में होता है, स्वयं रूप और स्वयं प्रकाश। तो स्वयं रूप में कृष्ण वृंदावन गाल रूप में देखे जाते हैं। उसके बाद जो स्वयं प्रकाश है वो उसमें ये कह रहे हैं कि एक तो प्राभव है, दूसरा वैभव, इन दो स्वरूपों में प्रकट होते हैं। तो प्राभव प्रकाश कहलाता है जो रास नृत्य और द्वारका, इसको प्राभव प्रकाश कहा जाता है। यदि एक रूप या शरीर विभिन्न भावों के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकट हो तो वह वैभव प्रकाश कहलाता है। एक रूप या शरीर विभिन्न भावों के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकट हो तो वह वैभव प्रकाश कहलाता है। जब भगवान अपना विस्तार असंख्य रूपों में करते हैं तब इन रूपों के कोई भेद नहीं होता, किंतु विभिन्न लक्षणों, वर्ण और अस्त्रों से भिन्नता के कारण ये इनके नाम भिन्न भिन्न होते हैं। विभिन्न वैदिक शास्त्रों में इन विभिन्न रूपों की पूजा करने की विधान नियत है। जब मनुष्य इन विधानों को शुद्ध हो जाता है तब आप पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करता है। यद्यपि आप अनेक रूपों में प्रकट हैं किंतु आप एक हैं। ये श्रीमद् भागवतम से लिया गया श्लोक है। कृष्ण के वैभव रूप का प्रथम प्राकट्य श्री बलराम जी है। तो ये वैभव प्रकाश है ना, नहीं? तो सबसे पहले आपने देखा था तीन प्रकार के स्वयं रूप, तदेकात्म रूप और आवेश। आवेश रूप तो मतलब ज्ञान और कुछ दे दिया जाए उनको तो उससे जो बनता है वो है आवेश रूप। ठीक है।
इसके बाद तदेकात्म रूप, आवेश रूप, स्वयं। तो तदेकात्म रूप में ये कह रहे स्वयं रूप, तो स्वयं जो भगवान है वो किसी पर निर्भर नहीं करते, कहीं से प्रकट नहीं होते, वो है स्वयं रूप। तदेकात्म रूप वो है जो कि स्वयं रूप के साथ साथ रहता है, उसका शारीरिक लक्षण तथा विशिष्ट कर्म अलग प्रतीत होते हैं। ये दो प्रकार का होता है, एक तो स्वांश और विलास। अब इसके बारे में बाद में चर्चा होगी, स्वांश और विलास के बारे में तदा। अब यहाँ पर स्वयं रूप और स्वयं प्रकाश दुई रूपे स्फूर्ति, स्वयं रूपे एक कृष्ण व्रजे गोकुल। भगवान का आदि रूप स्वयं रूप दो रूपों में प्रकाशित होता है, एक तो स्वयं रूप और स्वयं प्रकाश। अब स्वयं रूप पे ही है ये, तो तदेकात्म रूप वाला तो अभी आया नहीं है। तदेकात्म रूप में आप देखिए, फिर भी उनके शारीरिक लक्षण ये सब भिन्न होते हैं। तदेकात्म रूप के दो विभाग हैं, स्वांश और विलास। अब स्वयं जो रूप है उसमें स्वयं रूप और स्वयं प्रकाश हैं, और फिर ये कह रहे हैं कि अपने आदि रूप में कृष्ण प्राभव तथा वैभव इन दो स्वरूपों में प्रकट होते हैं। भगवान का आदि रूप स्वयं रूप दो रूपों में प्रदर्शित होता है, स्वयं रूप तथा स्वयं प्रकाश। ठीक, तो ये दो रूपों में प्रदर्शित होता है, और एक जो है वो दो रूपों में प्रकट होता है। प्रदर्शित होता है मतलब दिखता है, और इसका प्रोसेस जो है प्रकट होने का वो ये है, प्राभव और वैभव। तो द्वारका में प्राभव प्रकाश है। मतलब रूप और प्रकाश के रूप में या तो वो स्वयं रूप है या स्वयं प्रकाश है। मतलब उसका अस्तित्व जो है उस जिसको उसको कहा जाता है वो ये है, या तो उसको प्रकाश कहा जाएगा या तो उसको रूप कहा जाएगा। तो अब लेकिन जो प्राभव प्रकाश मतलब प्राभव और तो प्राभव और वैभव ये इन दो स्वरूप में ये प्रकट होगा। तो अब ये जो प्राभव प्रकाश है ये है रास नृत्य का। मतलब एक समझ सकते हैं कि एक प्रोसेस और एक उसकी आइडेंटिटी है। तो ये प्राभव प्रकाश सौबरी मुनि से भिन्न है, और 16,108 रानियों में और रास लीला में ये होता है। यदि एक रूप या शरीर विभिन्न भावों के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकट होते हैं तो वह वैभव प्रकाश कहलाते हैं। जब भगवान अपना विस्तार असंख्य रूपों में करते हैं, तब इन रूपों में जो वैकुंठ में जो असंख्य रूप हैं उसमें कोई भेद नहीं होता, क्योंकि इन विभिन्न लक्षण वर्ण और अस्त्रों में भिन्नता के कारण ये भिन्न भिन्न होते हैं। तो ये जो वैभव, इसको कहा जाता है वैभव प्रकाश।
विभिन्न वैदिक शास्त्रों में विभिन्न इनकी पूजा की जाती है। ठीक है, ये कृष्ण के वैभव रूप का प्रथम प्राकट्य श्री बलराम है। श्री बलराम तथा कृष्ण के शारीरिक के रंग भिन्न है, अन्यथा बलराम सभी प्रकार से कृष्ण के समान ही हैं। तो ये वैभव रूप है। स्वयं रूप, तदात्म रूप, आवेश, प्राभव, वैभव का अंतर समझने के लिए श्री भक्ति विनोद ठाकुर ने निम्नलिखित विवरण दिया है। प्रारंभ में कृष्ण के 3 स्वरूप होते हैं। वृंदावन में ग्वाल बाल के रूप में स्वयं रूप, तदेकात्म रूप जो स्वांशक और विलासक में विभाजित है, यहाँ आवेश रूप। स्वांशक अर्थात अंतरंगा शक्ति के विस्तारों के अंतर्गत कारणोदक्षाई, सर्वोदक्षाई, क्षीरोदक्षाई, मत्स्य, कूर्म, वराह अवतार आते हैं। विलास रूप के अंतर्गत प्राभव आता है, इसमें वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध सम्मिलित है। एक अन्य विभाग वैभव है, इसमें द्वितीय वासुदेव, संकर्षण और 24 रूप है। इनमें से प्रत्येक के 3-3 रूप हैं। इस तरह कुल मिलाकर 12 रूप है। ये 12 वर्ष के 12 महीनों तथा शरीर में लगाए जाने वाले 12 तिलकों का मुख्य नाम है। इन चारों रूपों के अन्य 2-2 रूप हैं। इस तरह 8 रूप हुए, यथा पुरुषोत्तम, अच्युत इत्यादि। चारों रूप वासुदेव इत्यादि, 12 केशव इत्यादि, 8 पुरुषोत्तम इत्यादि मिलाकर 24 रूप हो जाते हैं। इन सारे रूपों के नाम उनके द्वारा अपने चारों हाथों में धारण किए गए अस्त्रों के अनुसार होते हैं। वैभव प्रकाश का एक उदाहरण है देवकी के पुत्र। उनके कभी 2 हाथ होते हैं तो कभी 4 हाथ। जब भगवान कृष्ण ने जन्म लिया तो गर्भ से बाहर आने पर चतुर्भुज विष्णु के रूप में प्रकट हुए। तब देवकी वसुदेव ने उनकी स्तुति की और उनसे कहा कि वे अपने द्विभुज रूप धारण करें। भगवान ने तुरंत द्विभुज रूप धारण कर दिया और आदेश किया कि उन्हें यमुना के पास गोकुल पहुंचा दिया जाए। जब द्विभुज होते हैं तो वे वैभव प्रकाश कहलाते हैं, और जो चतुर्भुज होते हैं तो प्राभव प्रकाश कहलाते हैं। तो वैभव प्रकाश का मतलब व्यक्ति वही रहेगा, उसके अंदर थोड़ा बहुत कलर का चेंज या कोई अस्त्र शस्त्र का चेंज, ये सब रहेगा। और प्राभव प्रकाश का मतलब सब बदलेगा, शरीर थोड़ा बदलेगा। स्वयं रूप अपने मूल रूप में भगवान ग्वाल बाल के वेश में रहते हैं और अपने आप को ग्वाल बाल मानते हैं। जब वे वासुदेव देवकी के पुत्र के रूप में प्रकट होते हैं तब उनका वेश तथा उनकी चेतना एक क्षत्रिय अर्थात योद्धा जैसी होती है। जब योद्धा वसुदेव के सौंदर्य, ऐश्वर्य, माधुर्य, बौद्धिक लीलाओं की तुलना नंद महाराज के पुत्र ग्वाल बाल से की जाती तो देखा जाता है कि कृष्ण के लक्षण अधिक सुहावने लगते हैं। निसंदेह गोविंद की माधुरी देखकर वासुदेव भी शोभ उत्पन्न होता है और तब उस माधुरी का आस्वादन करने के लिए उनमें दिव्य लोभ उत्पन्न होता है। हे मित्र, यह अभिनेता मेरे द्वितीय रूप जैसा लगता है। यह चित्र की भांति आश्चर्यजनक, आकर्षक, माधुरी तथा सुंदरती से उत्प्रोत ग्वालबाल की तरह मेरी लीलाएं प्रदर्शित करता है, जो व्रज बालाओं को अत्यंत प्रिय है। जब मैं इस प्रदर्शन को देखता हूं तो मेरा मन उत्तेजित हो उठता है। ऐसी लीलाओं के लिए मेरी भी इच्छा होने लगती है और इच्छा होती है कि मुझे भी व्रज बालाओं जैसा ही रूप प्राप्त हो जाए। यह श्लोक ललित माधव से द्वारका में वासुदेव द्वारा कहा गया है। एक बार जब वासुदेव ने मथुरा में गंधर्व नृत्य देखा तो कृष्ण का प्रति वासुदेव को आकर्षण का अनुभव हुआ। दूसरी बार द्वारका में हुआ जब वसुदेव कृष्ण का चित्र देखकर चकित हो गए। वह कौन है जो मुझसे भी बढ़कर ऐसी प्रभुत माधुरी प्रकट कर रहा है, जिसका अनुभव इसके पूर्व कभी नहीं किया और जो सबको चकित करने वाली है। हाय, इस सौंदर्य को देखकर मेरा मन भी मोहित हो रहा है और मैं स्वयं श्रीमती राधा रानी के समान इसका आनंद उठाने के लिए इच्छुक हूं। तो ये वासुदेव द्वारा द्वारका में कहा गया श्री रूप गोस्वामी कृत ललित माधव में अंकित है। जब वह शरीर किंचित भिन्न रूप में प्रकट होता है,
इसके स्वरूप भाव रूप में किंचित भिन्न होते हैं तो वह तदेकात्म रूप कहलाता है। स्वरूप भाव और रूप सब अगर भिन्न होता है, अलग अलग होता है, तब वो तदेकात्म रूप। अगर शरीर नहीं चेंज हुआ है तो वो वैभव प्रकाश है, और अगर शरीर चेंज हुआ है तो प्राभव प्रकाश होता है। तो तदेकात्म रूप के बारे में क्या बताया? तदेकात्म जो अंतर्गत विलास और स्वांश दो भेद हैं, लीला तथा स्वांश के अनुसार विविध भेद हैं। भगवान के विलास विस्तारों का वर्णन लघु भागवतामृत के निम्नलिखित श्लोक में किया गया है। स्वरूप मन्याकारम यतस्य भाति विलासतः प्रायण आत्म समम शक्त्या स विलासो निगद्यते। जब भगवान अपनी अत्यंत शक्ति के द्वारा भिन्न आकारों से युक्त अपने विविध रूप प्रदर्शित करते हैं, तब ये रूप विलास विग्रह कहलाते हैं। लघु भागवतामृत पूरे खंड श्लोक इसमें भगवान ने स्वांश विस्तारों का भी वर्णन किया है। तादृशो नूनम शक्तिम यो व्यनक्ति स्वांश ईरितः संकर्षणादिर मत्स्यादिर यथा तत्व स्वधामसु। जब कृष्ण का कोई रूप आदि रूप से अभिन्न होकर कम महत्वपूर्ण होता है तथा कम शक्ति दिखलाता है, तब वह स्वांश कहलाता है। जब कृष्ण का कोई रूप आदि रूप से भिन्न होकर कम महत्वपूर्ण होता है, कम शक्ति दिखलाता है, तब वह स्वांश कहलाता है। अपने अपने धाम में निवास कर रहे भगवान के चतुर्व्यूह अवतारों संकर्षण, वासुदेव, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध से लेकर पुरुष अवतार, लीला अवतार, मनवंतर अवतार, युगावतार स्वांश के उदाहरण हैं। पुनः विलास रूपों को दो श्रेणियों में बांटा गया है, प्राभव तथा वैभव। तो प्राभव और वैभव में अंतर आपको पता है कि इसमें कोई मेजर डिफरेंस होगा, मतलब 4 हाथ और 2 हाथ इस तरह से। और वैभव जो है उसका मतलब व्यक्ति वही रहेगा, उसमें कोई क्वालिटीज बदलेंगी, भाव बदलेंगे, ये सब बदलेगा। मुख्य चतुर्व्यूहों के नाम वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध ये प्राभव विलास कहलाते हैं। कृष्ण के आदि रूप जैसे ही रूप वाले बलराम वृंदावन में एक ग्वाल बाल हैं और वे अपने आप को द्वारका के क्षत्रिय वंश के एक सदस्य मानते हैं। इस तरह उनका रंग और वेश भिन्न है और वे कृष्ण के लीला रूप कहलाते हैं। श्री बलराम कृष्ण के वैभव प्रकाश रूप हैं। मतलब शरीर रूप एक ही जैसा है, बस थोड़ा सा भाव में, कलर में, इन सब में चेंज। वे वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध के मूल चतुर्व्यूह में भी प्रकट होते हैं। मूल संकर्षण ये भिन्न भावों वाले प्राभव विलास विस्तार है। ठीक है। चतुर्व्यूह का प्रथम विस्तार अद्वितीय है, उनकी कोई तुलना ही नहीं है। ये चतुर्व्यूह रूप अनंत चतुर्व्यूह रूपों के स्रोत हैं। भगवान कृष्ण के ये 4 प्राभव विलास द्वारा द्वारका तथा मथुरा में शाश्वत निवास करते हैं। एक मूल चतुर्व्यूह से 24 रूप प्रकट होते हैं। वे अपने चारों हाथों में धारण किए जाने वाले अस्त्रों की स्थिति के अनुसार भिन्न होते हैं। वे वैभव विलास कहलाते हैं। एक मूल चतुर्व्यूह से 24 रूप प्रकट होते हैं।
वे अपने चारों हाथों में धारण किए जाए अस्त्रों की स्थिति के अनुसार भिन्न होते हैं, वे वैभव विलास कहलाते हैं। भगवान कृष्ण पुनः विस्तार करते हैं और परव्योम अर्थात आध्यात्मिक आकाश में वे अपने मूल चतुर्व्यूह रूपों के विस्तार के साथ अपने चतुर्भुगी नारायण रूप में पूर्ण रूपेण स्थित है। परव्योम अर्थात आध्यात्मिक आकाश के ऊपर गोलोक वृंदावन है, जिसके 3 अंग हैं। 2 अंग मथुरा तथा द्वारका हैं, जिनमें कृष्ण, उसमें 3 अंग हैं। गोलोक में 3 अंग हैं, मथुरा द्वारिका, जिसमें कृष्ण अपने प्राभव विलास रूपों में निवास करते हैं। कृष्ण वैभव प्रकाश विस्तार बलराम गोकुल में नित्य निवास करते हैं। प्राभव विलास चतुर्व्यूह से वैभव विलास के 24 रूपों का विस्तार होता है। इनमें से प्रत्येक चतुर्भुजी रूप है, जो जी विभिन्न अवस्थाओं में अस्त्र धारण किए हुए रहते हैं। आध्यात्मिक आकाश में सर्वोच्च लोक गोलोक वृंदावन है और उसके नीचे स्वयं आध्यात्मिक आकाश है। उस आध्यात्मिक आकाश में स्वयं कृष्ण चतुर्भुजी हैं और नारायण रूप में स्थित हैं। इस तरह मूल चतुर्व्यूह रूप पुनः द्वितीय चतुर्व्यूह रूप में प्रकट होते हैं। इन द्वितीय चतुर्व्यूहों के आवास चारों दिशाओं को आच्छादित करते हैं। इन चतुर्व्यूहों का पुनः 3 बार विस्तार होता है, जिनमें केशव आदि आते हैं। यह विलास रूपों की पूर्ति है। चतुर्व्यूह में से प्रत्येक रूप के 3 विस्तार होते हैं, और वे अस्त्र धारण करने की स्थिति के अनुसार विभिन्न नाम वाले होते हैं। वासुदेव के विस्तार हैं केशव, नारायण तथा माधव। संकर्षण के विस्तार है गोविंद, विष्णु, मधुसूदन। ये गोविंद मूल गोविंद से भिन्न है, क्योंकि ये महाराज नंद के पुत्र नहीं है। प्रद्युम्न के विस्तार है त्रिविक्रम, वामन तथा श्रीधर। प्रद्युम्न के ये विस्तार है। इस तरह अनिरुद्ध के विस्तार ऋषिकेश, पद्मनाभ तथा दामोदर। ये 12 महीनों के प्रधान देवता हैं। केशव अग्रहायण मास के और नारायण पौष मास के प्रधान देवता हैं। माघ मास के प्रधान देवता माधव हैं। और फाल्गुन के गोविंद है। विष्णु चैत्र मास के और मधुसूदन वैशाख मास के प्रधान देवता हैं। ज्येष्ठ मास के प्रधान देवता त्रिविक्रम हैं। आषाढ़ के देवता वामन है। श्रावण मास के श्रीधर तथा भाद्र मास के ऋषिकेश। अश्विन मास के प्रधान देवता पद्मनाभ है। कार्तिक के दामोदर, दामोदर वृंदावन के नंद महाराज के पुत्र राधा दामोदर से भिन्न है, तो ये वो नहीं है, लेकिन ये भी चतुर्भुज रूप है। शरीर के 12 स्थानों पर तिलक लगाए समय विष्णु को इन 12 नामों वाले मंत्र का उच्चारण करना होता है। नित्य पूजा के बाद जल से आचमन करते समय इन नामों का उच्चारण करते हुए श्री शरीर के प्रत्येक अंग का स्पर्श करना चाहिए। शरीर में तिलक लगाते समय निम्नलिखित मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, जिसमें विष्णु के 12 नाम आते हैं। ललाटे केशवम ध्यायेन नारायणमथोदरे वक्षस्थले माधवम तो गोविंदम कंठकूपकै। तो ये पूरा मंत्र है। मस्त, ये जब तिलक लगाते हैं तो तिलक घिसने समय कई लोग इसको बोलते हैं। मस्तक पर तिलक लगाते समय केशव का स्मरण करें। उधर में तिलक लगाते समय नारायण का इस तरह से स्मरण करें। तो मुख्यतः यहाँ पर जो अभी ऊपर हमने पढ़ा स्वांश, विलास इत्यादि, इसका एक चार्ट है, तो वो चार्ट में अभी तो नहीं अवेलेबल है मेरे पास, लेकिन मैं आपको चार्ट दिखाऊंगा, तो फिर आपको एकदम बिल्कुल ये एकदम क्लियर हो जाएगा। तो कल या परसों में इसको दिखाऊंगा आपको।
अभी ये गद्य में है तो दिख नहीं रहा है, जब सामने सामने दिखेगा तो फिर समझ में आ जाएगा। स्वयं प्रकाश, वैभव प्रकाश, ये सब। वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध से 8 और विलास रूप आते हैं। हे सनातन, मैं उनके नामों का उल्लेख करता हूं, उन्हें सुन। ये 8 विलास है: पुरुषोत्तम, अच्युत, नृसिंह, जनार्दन, हरि, कृष्ण, अलोक्षण, उपेंद्र। इन 8 विस्तारों में से 2 तो वासुदेव की, 2 विलास हैं, उपेंद्र तथा अच्युत। प्रद्युम्न के विलास हैं नृसिंह तथा जनार्दन, अनिरुद्ध के विलास हैं हरि तथा कृष्ण। 24 रूप भगवान के मुख्य प्राभव विलास हैं। इनके नाम हाथों में धारण करने के लिए अस्त्रों की स्थिति के अनुसार भिन्न भिन्न होते हैं। इन समस्त रूपों में जो रूप वेश तथा आकार में भिन्न होते हैं वे वैभव विलास कहलाते हैं। इनमें से पद्मनाभ, त्रिविक्रम, नृसिंह, वामन, हरि, कृष्ण इत्यादि के शारीरिक रूप भिन्न भिन्न हैं। वासुदेव तथा अन्य 3 विस्तार भगवान कृष्ण के प्रत्यक्ष प्राभव विलास हैं। इन चतुर्व्यूह रूपों के 20 विलास विस्तार हैं। ये सारे रूप आध्यात्मिक आकाश धाम में भिन्न भिन्न वैकुंठ लोकों के अधिष्ठाता है, जो पूर्व दिशा से क्रमशः आरंभ होता है। ये सारे रूप आध्यात्मिक आकाश धाम में भिन्न भिन्न वैकुंठ लोकों में अधिष्ठाता है, जो पूर्व दिशा से क्रमशः प्रारंभ होती है। 8 दिशाओं में प्रत्येक में ये सारे रूप आध्यात्मिक आकाश में भिन्न भिन्न वैकुंठ लोकों के अधिष्ठाता हैं, जो पूर्व दिशा में क्रमशः प्रारंभ होते हैं। 8 दिशाओं में प्रत्येक में 3 दिन भिन्न रूप होते हैं। यद्यपि इन सब का परव्योम में सनातन निवास है, किंतु इनमें से कुछ भौतिक ब्रह्मांडों में स्थित हैं। परव्योम में नारायण का नित्य निवास स्थान है। इस परव्योम के ऊपरी भाग में कृष्ण लोक है, जो समस्त ऐश्वर्यों से परिपूर्ण है। कृष्ण लोक 3 विभागों में बटा है: गोकुल, मथुरा, द्वारका। भगवान केशव का नित्य निवास मथुरा में है, और भगवान पुरुषोत्तम, जो जगन्नाथ नाम से विख्यात है, नीलाचल में नित्य निवास करते हैं। प्रयाग में भगवान बिंदु माधव के रूप में स्थित हैं, और मंदार पर्वत में मधुसूदन रूप में। प्रयाग में वासुदेव, पद्मनाभ तथा जनार्दन, ये तीनों आनंदारण्य में निवास करते हैं। विष्णु कांची में भगवान विष्णु है, मायापुर में भगवान हरि है तथा सारे ब्रह्मांड में 3 प्रकार के अनेक रूप हैं। ये सारे रूप मूर्ति रूप हैं और उनकी पूजा मंदिरों में की जाती है। उनके नाम है मथुरा में केशव, नीलाचल में पुरुषोत्तम और एक मिनट। उनके नाम है मथुरा में केशव, नीलाचल में पुरुषोत्तम या जगन्नाथ, प्रयाग में बिंदु माधव, मंदार में मधुसूदन तथा दक्षिण भारत में केरल स्थित आनंदारण्य में वासुदेव, पद्मनाभ तथा जनार्दन। विष्णु कांची में भगवान वरदराज हैं, और श्री चैतन्य महाप्रभु ने जन्मभूमि मायापुर में हर स्थिति है। इस तरह पूरे ब्रह्मांड में अनेक स्थलों पर मंदिरों में विविध अर्चा विग्रह हैं, जो भक्तों पर रहत की कृपा करते हैं। ये सारे अर्चा विग्रह वैकुंठ लोक के मूर्ति रूपों से अभिन्न हैं। यद्यपि अर्चा मूर्ति अर्थात भगवान का पूजनीय अर्चा विग्रह भौतिक तत्वों का बना है दिखता है, किंतु यह दिव्य वैकुंठ लोकों के आध्यात्मिक रूपों के ही समकक्ष है।
फिर भी मंदिर में अर्चा विग्रह भक्त को प्रत्यक्ष दिखता है। भौतिक बद्धावस्था में भगवान का आध्यात्मिक रूप देख पाना मुश्किल है, इसलिए भगवान इस सब पर आयत की कृपा किंतु यह दिव्य आध्यात्मिक रूपों में के समकक्ष है। फिर भी मंदिर में अर्चा विग्रह भक्त को प्रत्यक्ष दिखता है। भौतिक बद्धावस्था में भगवान का आध्यात्मिक रूप देख पाना संभव नहीं है, इसलिए भगवान हम सब पर अहेतु की कृपा करने के लिए ही अर्चा मूर्ति रूप में प्रकट होते हैं, जिससे हम उनका दर्शन कर सकें। अर्चा मूर्ति को पत्थर या काठ समझना वर्जित है। अर्चे विष्णु शिलाधि गुरुष नरमति वैष्णवी जात बुद्धि विष्णुर्वा वैष्णवा नाम कलिमल मथने पाद तीर्थे अम्बु बुद्धि। श्री विष्णु नामनी मंत्रे सकल कलुषहे शब्द सामान्य बुद्धि। विष्णु सर्वेश्वरेश्वरो शे तदितर समधीर्यस्य न वा नारकी सह। मंदिर में अर्चा विग्रह को पत्थर या काठ का बना हुआ नहीं समझ मानना चाहिए, न ही गुरु को सामान्य मनुष्य मानना चाहिए। वैष्णव को किसी विशेष जाति या नस्ल का नहीं मानना चाहिए, और शरणामृत या गंगा जल को सामान्य जल नहीं मानना चाहिए। हरे कृष्ण महामंत्र को भौतिक ध्वनि नहीं मानना चाहिए। भौतिक जगत में कृष्ण के ये सारे विस्तार भगवान की कृपा तथा उनके भौतिक जगत में भक्ति में लगे अपने भक्तों की सुविधा देने के लिए प्रदर्शित करने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम इसको यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। अभी मैं कुछ प्रश्न पूछूंगा, आप इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। इसमें थोड़ा सा चार्ट वगैरह बनाना पड़ेगा, तभी जा करके आपको समझ में आएगा ये। ठीक है, तो पहला प्रश्न, तो ये काफी कॉम्प्लेक्स है, इसलिए इसको ऐसे मैं पूछ नहीं रहा हूं। इसको एक बार और मैं बताऊंगा, तब चार्ट बन जाएगा, तब फिर आप बता पाएंगे इसको। ठीक है, तो इतना ही आज हमने चर्चा किया। अब आपका कोई अगर प्रश्न है या कोई आप कुछ कहना चाहते हैं तो आपको, किसी का कोई प्रश्न या फिर कुछ पूछना चाहते हैं? ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। मैं सबको अनम्यूट कर रहा हूं और फिर ये मीटिंग को क्लोज कर रहा हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद हरे प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी।